इनवर्स ट्रिगो फंक्शन और लेक्चर 7 अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग को याद रखना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y। इफ x इंटू y इज लेस देन 1, x इंटू y लेस देन 1 है तो यह हमेशा क्या होगा, सही होगा। अब देखिए अगर यही रहेगा क्या, एक बात ध्यान में रखना है, बस दो ही जानना है, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है और यहाँ का नेट रिजल्ट क्या आ गया, निगेटिव। इस फॉर्मूला में धीरे से यहाँ क्या रख देंगे, पाई ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि बोथ साइड्स बैलेंस होना चाहिए विथ रिगार्ड टू प्रिंसिपल वैल्यू। तो कंपटीशन में इसी बात जनरली आएगा, यानी दिमाग में क्या रखिए, दोनों पॉजिटिव है। ऑर्डिनरी फॉर्मूला इज के अगर नेट रिजल्ट निगेटिव आ रहा है अंदर में, पाई ऐड कर देंगे। यानी अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, x y ग्रेटर देन 1 है तो यह निगेटिव आ जाएगा, तब क्या कर देंगे, पाई ऐड कर देंगे। इसका कोई जरूरत पड़ेगा नहीं, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट के लिए लिख दिए। अगर x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है, x y ग्रेटर देन 1 है, x y लेस देन 1 है तो हालत में यही हुआ, इसमें माइनस पाई ऐड कर देंगे, माइनस पाई प्लस कर देंगे। अब जैसे आ गया आपको 2 tan इनवर्स x, यहाँ y के जगह x रख दीजिए, tan इनवर्स 2x y 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ क्या आया, x स्क्वायर इज लेस देन 1, तो देयरफॉर मॉडुलस x इज लेस देन 1। इसमें भी अगर x पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव आ गया तो पाई ऐड कर दिए, तो पाई प्लस tan इनवर्स 2x y 1 माइनस x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 0 और x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 तो x इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x y 1 माइनस x स्क्वायर इफ x इज लेस देन -1, तो माइनस पाई इसमें ऐड कर दिए, उसका कोई जरूरत पड़ने वाला ही नहीं। 2 tan इनवर्स x, एक इसको याद रखिएगा, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0। फिर 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर इफ मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल टू 1। और यह x ग्रेटर देन 1 है, पाई माइनस tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर, और x लेस देन -1 है तो माइनस पाई माइनस tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। इसको याद रखना है, डेली एक बार पढ़ते रहिए, ऑटोमेटिक याद रहेगा। नहीं तो क्या करिएगा, चिंता नहीं करना है, कोई नंबर रखे अपना जांच लेना है, उसी से आंसर आ जाएगा। तो जहां भी ये सेकंड लिखे हैं, सब में सेकंड इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में उसी पर आएगा, स्कूल में जनरल आएगा। तो पहले कुछ प्रॉब्लम बना रहे हैं स्कूल के लिए, 12 के लिए, उसके बाद बनाएंगे कंपटीशन के लिए। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 का फर्स्ट, प्रूव दैट, प्योर स्कूल है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस प्रॉब्लम नंबर 1 है, प्रूव दैट फर्स्ट लिखिए, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स
3/4। सेकंड है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। थर्ड है cot इनवर्स 13 प्लस cot इनवर्स 21 प्लस cot इनवर्स -8 इज इक्वल टू π। फोर्थ है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस sec इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सुधार लीजिए, इसको लीजिएगा प्रूव दैट नहीं है इतना इक्वल टू डेल डैश। ठीक है, अब देखिए क्योंकि उसमें एक तो दूसरा फॉर्मूला यूज हो जाता। जैसे मान लिया सब में ऑर्डिनरी फॉर्मूला है, जिसे हम बनाने जा रहे हैं फोर्थ, बाकी सब आपको बनाना है सब स्कूल लेवल का है। फोर्थ में LHS हम ले लिए, इसको एक साथ कर लिए, इसमें क्या कॉमन हो गया 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब क्या हो गया, और यहाँ है sec इनवर्स 5√2/7। अब क्या किए, यहाँ 2 इंटू tan इनवर्स x प्लस y 1/5 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8 ऑर्डिनरी x प्लस y बाई 1 माइनस x बाई x इंटू y लेस देन 1। ऐसे भी यहाँ निगेटिव नहीं आ रहा, अगर यहाँ इसके अंदर में निगेटिव आ जाता यहाँ पाई ऐड कर देते। इसको क्या किए हम लोग उलट दिए, तो cos इनवर्स 7 क्या हो गया है 5√2। अब यहाँ क्या आ गया 2 tan इनवर्स, यहाँ 13/39 आ गया, प्लस cos इनवर्स 7/5 यानी आ गया 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स 7/5। अब देखिए आगे पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x क्या होता है, बोलिए tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/3 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस cos इनवर्स 7/5√2। अब देखिएगा यहाँ आ गया इक्वल टू LHS tan इनवर्स 2/3 बाई 1 माइनस 1/9 प्लस इसको ले दिए थीटा, वेयर हम लोग मान लेते हैं क्या जरूरत पड़ेगा cos इनवर्स 7/5√2 को मान लिए थीटा, देयरफॉर cos थीटा का मान क्या गया 7/5√2। अब एक फिगर बना लिए, यही हो गया थीटा, या cos थीटा क्या होता है बोलिए b/h। तो b क्या हो गया 7 के, या क्या हो गया 5√2 के, या क्या हो गया बोलिए के।
इस फिगर में tan थीटा का मान क्या आ गया बोलिए 1/7। तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। देयरफॉर LHS का मान क्या आ गया हम लोग को यहाँ आ गया tan इनवर्स 2/3 into 9/8 अब प्लस यहाँ आ गया tan इनवर्स 1/7। तो यह क्या आ गया बोलिए tan इनवर्स 3/4 लिख दे बोलिए 2 4 जा 8 3 3 जा 9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब फिर इसमें tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो बन जाएगा आ जाएगा tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई/4। फिर वहां पर क्या किए देखिए यहां लिख रहे हैं LHS tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 25/25 इक्वल टू tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या गया पाई/4 इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। यह सारा क्वेश्चन स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है। सब में फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा x प्लस वाई जोड़ दीजिएगा इसको इस दोनों को एक बार बाद में जो बचेगा उसको भी cot इनवर्स को क्या लिख दीजिएगा tan इनवर्स 1/13 cot इनवर्स 21 को tan इनवर्स 1/21 जो वैल्यू आएगा वह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये प्रॉब्लम नंबर 2 यह भी स्कूल का ही है। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई/4 x y लेस देन 1 देन x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई का वैल्यू क्या होगा। ए है 0 बी है 1 सी है -1 डी है नन। ऑर्डिनरी फॉर्मूला बेस्ड है प्योर 12 के लिए है। तो क्या करेगा गिवन इक्वेशन क्या इंप्लाई किया बोलिए गिवन इक्वेशन इंप्लाइज tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 minus xy is equal to pi/4. This implies x plus y by 1 minus xy tan pi/4. तो x plus y by 1 minus xy का मान क्या आ गया 1. This implies x plus y equal to 1 minus xy यानी x plus y plus xy equal to क्या आ गया 1। आंसर हो गया B। ये प्रॉब्लम नंबर 3 सारा प्योर 11th वाला 12th वाला है। प्रूव दैट cos 2 tan इनवर्स 1/7 is equal to sin 4 tan इनवर्स 1/3। अब देखिए तो चिंता मत कीजिएगा
दोनों को तोड़ दीजिएगा, क्यू और स्कूल नहीं बना रहे हैं हम लोग, LHS लिए कॉस, देखिए 2 tan इनवर्स x है तो क्या लिख देंगे tan इनवर्स 2x बाई 1, देखिए यहाँ cos है तो 2 tan इनवर्स x को लिखेंगे, cos वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है बोलिए 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 7 स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि x का मान क्या है ग्रेटर देन 0 है, यहाँ आ गया क्या cos इनवर्स 48 बाई 50, आ गया क्या हम लोग को 48 बाई 50, कटा दीजिए तो किससे कट गया बोलिए 2 से कट गया, 24 बाई 25। अब हम लोग RHS लेके चल रहे हैं, वहां 4 आ गया है तो साइन इनवर्स इसको लिया 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/3, तो पहले इस 2 tan इनवर्स को तोड़ेंगे तो साइन इनवर्स 2 इंटू 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x, पहले tan में तोड़ लें तब बाद में साइन में तोड़ेंगे, बाई 1 माइनस x स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 2 इंटू tan इनवर्स 2/3 बाई 8/9, 2/3 इंटू 9/8 यानी साइन इनवर्स 2 इंटू tan इनवर्स 3/4। अब फिर इसको फॉर्मूला में तोड़ दिए, अब इसको साइन में तोड़ेंगे, ये तो लेस देन 1 है, जनरल फॉर्मूला लगेगा तो साइन इनवर्स, यहाँ साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर 3/4 का होल स्क्वायर, उसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन इनवर्स, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ साइन है पहले क्या है साइन है, यहाँ पर इनवर्स नहीं है, तो साइन इनवर्स इसको तोड़िएगा तो क्या आ गया 6/4 इंटू 16/7 है ना यार, यहाँ tan इनवर्स क्या गया बोलिए 3/4, तो tan इनवर्स 3/4 को क्या लिखे हम लोग साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 16/25 तो कट जाएगा, तो क्या गया हम लोग को साइन इनवर्स 24/25, इसका ही मान क्या गया 24/25, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, यही प्रूव करना था। क्लियर, देखिए कैसा प्रॉब्लम है प्योर इसका 12 के लिए, लिख लीजिए प्रॉब्लम नंबर 4। Prove that tan
इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई वेयर modulus x is less than 1, y is greater than 0, x y is less than 1. अब देखिए LHS डायरेक्ट क्या हो गया tan 1/2 अभी पढ़े हैं इसको क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स x अब प्लस या क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स y मान लिए कि भूल गए इसमें x को मान लीजिए tan थीटा तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा sin वर्स sin 2 थीटा का मान क्या हो गया 2 थीटा तो 2 tan इनवर्स x हो गया इसमें y को मान लीजिए tan बीटा तो क्या गया cos इनवर्स cos 2 बीटा तो क्या गया 2 बीटा तो 2 tan इनवर्स y हो गया इसमें से 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या गया x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई प्रूव यही प्रूव करना कोई फॉर्मूला नहीं याद है मान लिया जाए कि आपको कुछ फॉर्मूला याद नहीं है जितना लिखे वह कोई आपको याद नहीं है ठीक है तब कैसे बनाइएगा देखिए मान लीजिए कोई याद नहीं है स्कूल में आ गया कोई टेंशन नहीं लेना है स्कूल में क्या करते हैं इसमें मेथड नंबर 2 स्कूल में आ गया मान लेते हैं x को क्या बोलिए tan थीटा और y को मान लेते हैं tan बीटा तो थीटा हो गया tan इनवर्स x अब बीटा हो गया tan इनवर्स y तो इस LHS क्या हो गया tan 1/2 sin इनवर्स sin थीटा sin 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 बीटा तो क्या गया 1/2 इंटू 2 थीटा प्लस 2 बीटा अब 2 कॉमन आ गया tan आ गया tan 1/2 इंटू इतना इक्वल टू tan आ गया थीटा प्लस बीटा अब थीटा का मान क्या दिया है बोलिए और इसको लीजिए tan थीटा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan बीटा सब भूल गए था क्या गया x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई प्रूव आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि कंपाउंड एंगल मल्टीपल एंगल सब फॉर्मूला मालूम है तो बिना फॉर्मूला का 12 वाला सारा क्वेश्चन बना सकते 12 के लिए लगभग क्या हो गया है इनवर्स ट्रीगो फंक्शन फिनिश हो गया है लेकिन एक क्लास अभी और लेंगे 2 क्लास एक क्लास में केवल कंपटीशन का प्रॉब्लम इसके बाद अगले क्लास में बनाएंगे या थोड़ा सा एक आध फॉर्मूला बच गया है वो अभी करवाएंगे।